चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि 166 नंबर श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक दशा में श्री राधा रानी के चरणों में अपने भजन की निरंतरता की प्रार्थना करी थी। श्रीपाद ने प्रार्थना करी थी कि चाहे मैं जागृत अवस्था में हूँ, स्वप्न में या सुषुप्ति में, 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों अवस्था में सदा मुझे किशोरी जी का चिंतन बना रहे। और चाहे मैं वैकुंठ में हूँ, स्वर्ग में या फिर नरक में ही क्यों ना जाऊँ, वहाँ भी मेरा सदा किशोरी जी का चिंतन मेरे हृदय में बना रहे। भक्तजनों की ये प्रार्थना रहती है। बहुत से भक्त श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि मतलब लगभग सब भक्त, उनकी यही प्रार्थना होती है कि आप चाहे मुझे कीट बना दो, आप चाहे मुझे पशु बना दो, चाहे मेरे को नरक में भेज दो, पर मेरी सदा स्मृति जो है वो अपने इष्ट में बनी रहे। यहाँ पे श्रीपाद के इष्ट किशोरी जी हैं, युगल हैं, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि किशोरी जी में सदा मेरी स्मृति बनी रहे। ये बहुत ऊंची बात है। हम लोग जो इस देह में फंसे हुए हैं, हम इस बात को, इसका मूल्यांकन कर नहीं पाते, क्योंकि हम इस देह कारागार में हैं। हमें नरक भयावह लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम थोड़ी सी भी दुख और पीड़ा सह नहीं सकते, कारण कि हमने अपने इस संसार, इस जगत को ही सत्य माना हुआ है। सत्य माना है हमने अपने इस देह को, और अपने स्वरूप का कहीं लेश मात्र भी चिंतन नहीं है। पर श्री राधा रस सुधा निधि इसके बिल्कुल विपरीत है। यह यूँ कहो कि राधा रस सुधा निधि में जो बताया जा रहा है, जो कैरेक्टर डेवलप होगा राधा रस सुधा निधि से, आज जो हम हैं वो हम उसके बिल्कुल विपरीत हैं। भक्त कैसा होना चाहिए, उसकी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए, उससे ठीक विपरीत मनोस्थिति हम लोगों की है। उनको इस देह में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारे स्वरूप में क्या हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूर्ण रूप से अपने देह में स्थित हैं। हम कहते हैं चाहे मैं स्वप्न में हूँ, चाहे जागृत में हूँ, चाहे सुषुप्ति में हूँ, मेरा यहाँ पे लाभ बना रहे, कोई नुकसान ना हो। श्रीपाद कह रहे हैं कि सदा मेरी राधा स्मृति बनी रहे, चाहे मैं नरक ही क्यों ना चला जाऊं। पर हम लोग ऐसी प्रार्थना गलती से भी अपने मुख से नहीं निकाल पाएंगे कि अब मैं नरक में भी चला जाऊं। हम कहें बस नरक में ना जाएं हम, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। शुरू में जो साधक की भजन प्रारंभ होता है, जो साधना प्रारंभ होती है, वो शुरू में इसीलिए होती है कि वो अपने जो इस जगत के ताप हैं उनसे बच सके। प्राथमिक अवस्था साधक के भजन की यही है। परंतु धीरे धीरे जैसे वो उसकी स्थिति बढ़ती है, मनोस्थिति, वैसे वैसे वो समझ पाता है कि ये संसार जो है ये अनित्य है, ये अशाश्वत है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरी स्थायी अवस्था है, जो मेरी परमानेंट सिचुएशन है, मैं उसका सुधार करूं। और उसका सुधार करने में फिर उसे समझ में आती है कि मेरा असली संबंधी कौन है। इस जगत के संबंधी बहुत जल्दी हमें पता लगने लगते हैं, कैसे कैसे रंग बदल रहे हैं सबके। थोड़ी विपरीत परिस्थिति आए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। तो सच्चा साधक जो होता है वो फिर भीतर देखता है कि कौन मेरा सगा संबंधी असल में है, और फिर वो धीरे धीरे भगवान ही की कृपा से भगवान की ओर मुड़ जाता है, और फिर वो अपना संबंध स्थापित कर पाता है अपने इष्ट से। और जब वो संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर उसे इस बाह्य दशा का ज़्यादा भेद पता नहीं चलता कि वो किस अवस्था में है। ये बाह्य अवस्था मेरी सुखद है या दुखद है, इससे वो रिलेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अब उसकी अवस्था भीतर भगवान के साथ जुड़ गई है।
और जितनी अवस्था जुड़ जाती है उतना ही बाहर का असर होना कम हो जाता है। और अभी जितना हम बाह्य आवेश में हैं उतनी हमारी स्थिति पता लग रही है कि भजन में हमारी स्थिति इस वक्त कितनी है। ये सीधा सीधा सा एक स्केल है जिससे हम नाप सकते हैं कि कितनी चीज़ें मुझे इस जगत में इफेक्ट करती हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ें मुझे इस जगत में इफेक्ट करती हैं, इसका मतलब अभी मेरा अंतर आवेश बिल्कुल शून्य है। और धीरे 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 जब अंतर आवेश बढ़ेगा तो बाह्य आवेश हमारा धीरे धीरे न्यूनतम कम कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें कोई हैरानी नहीं होगी, कोई धोखा दे रहा है, कोई हमारे पीछे गलत बोल रहा है, कोई कैसे हमारे बारे में बोलता है, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के जो रोग हैं वो भी कष्ट नहीं दे पाते जब अंतर अवस्था प्रगाढ़ हो जाती है, तो जब अंतर हमारा संबंध जुड़ जाता है। तो पिछले श्लोक में श्रीपाद की अंतर अवस्था का पता लगता है, किस प्रकार से वो अंतर अपने किशोरी जी का संग पाए हुए हैं और किस प्रकार अपने को पूर्ण रूप से अपने स्वरूप मंजरी स्वरूप में ही देखते हैं। इसीलिए ऐसी प्रार्थना करते हैं कि चाहे बाहर कुछ भी हो उसमें कोई भेद नहीं है, पर भीतर मेरी स्मृति सदा श्री हरि में बनी रहे। आज श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, आलिंदे कालिंदी तट नव लता मंदिर गते रता मर्दो उद्भूत श्रम जल भरा पूर्ण वपुष हो सुख स्पर्शेन अमिलित नयनयो शीतम अतुलम कदा कुर्याम संवीजन अह राधा मुर भिदो। श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो यमुना तटवर्ती नव लता मंदिर के आलिंद में कंदर्प क्रीड़ा जनित श्रम जल प्रवाह पूर्ण देह और परस्पर के सुखद स्पर्श से निमिलित नेत्र श्री राधा कृष्ण का आतुल्य शीत संवीजन मैं कब करूंगी। सरल भाषा में समझें तो श्रीपाद यहाँ पे जो हम वीजन करते हैं, जो हवा करते हैं, जो मंजरी की प्रमुख सेवाओं में से एक है वीजन करना, वो बोल रहे हैं कि मैं शीत संवीजन कब करूंगी। शीत मतलब जिसमें आपको ठंडी हवा दे पाऊँ। क्यों ठंडी हवा दे पाऊँ? क्योंकि कंदर्प क्रीड़ा जनित विलास के कारण जो युगल हैं वो श्रम जल प्रवाह पूर्ण है, यानी उनके श्वेत बिंदु पूरे बदन पर हैं, इसीलिए और वो परस्पर के सुखद स्पर्श से निमिलित, एक दूसरे के स्पर्श से सुखद स्पर्श से निमिलित नेत्र श्री राधा कृष्ण का एक दूसरे के स्पर्श से और एक दूसरे के दर्शन से, एक दूसरे को देख के अभी पूर्ण विलास के बाद श्रमित हैं श्री राधा कृष्ण। उन श्रमित राधा कृष्ण जिनके स्वेद बिंदु भी दिख रहे हैं, उनको मैं ठंडी हवा शीत संवीजन कब कर पाऊंगी, ये श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। और कहाँ पे ये होगा? तो बोलते ये यमुना तटवर्ती नवलता मंदिर के आलिंद में। पिछले 3 श्लोक से श्रीपाद वरामदे में है, श्री निकुंज के। महाराज चिंतन होता है ना, जहाँ पे चल रहा है, जहाँ से देख रहे हैं वहीं से चल रहा है, तो ये एक प्रवाह चल रही है, इससे पता लगता है। पहले भी वरामदे में थे जब वो शुक का सुन रहे थे, उसके बाद फिर वरामदे में बोल रहे थे सफाई करते हुए मैं कब कथा सुन पाऊँ, पिछले श्लोक में, और फिर आज भी फिर वरामदे में, बस बीच में भाइयावेश में उन्होंने कल के श्लोक में प्रार्थना करी और आज फिर ये वरामदे में ही बोल रहे हैं कि वहाँ पे मैं कब आपको ये विजन कर पाऊँगा। यहाँ पे यमुना तटवर्ती नवलता मंदिर के आलिंद हैं और आज श्री श्री गिरिराज हमारे श्री गोवर्धन बाबा गिरिराज जी का भी प्राकट्य है। वहाँ पे भी ऐसी गिरी कंदराएँ हुआ करती हैं जहाँ पे ये विलास हुआ करते हैं। यहाँ पे तो यमुना तटवर्ती की बात हो रही है, पर नवलता मंदिर कुंज वहाँ पे भी हैं गिरिराज में। आज हमें नहीं दिखते हैं क्योंकि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि द्रोण पर्वत था, द्रोण पर्वत के पुत्र थे गोवर्धन। बड़े सुंदर गोवर्धन उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए, और जब प्राप्त होने थे उससे पहले ही बोलते जितने पर्वत थे, ये पहले की बात बता रहा हूँ, तो सारे जितने हिमालय आदि पर्वत थे और यहाँ तक कि जो सुमेरु पर्वत भी थे, ये सब आके उनकी वंदना करने लगे। क्यों? क्योंकि सबको ज्ञात हुआ कि यहाँ पे साक्षात हरि प्रकट होने वाले हैं।
और उनके पुत्र रूप में जब गोवर्धन आए तो गोवर्धन के आने के बाद भी सारे जितने वहाँ पे जो ये सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, सब जितने भी पर्वत थे, इन सब ने आके उनकी वंदना करी द्रोण की, क्योंकि उन्हें पुत्र रूप में ये प्राप्त हुए। और सब जानते थे कि ये साधारण नहीं है। क्यों साधारण नहीं है? बोलते देखने में भी गोवर्धन जो थे वो इतने सुंदर थे कि इनमें से नील और पीत आभा निकलती थी, स्वर्ण आभा निकलती थी और नील आभा निकलती थी। आज भी हम देखते हैं तो कहीं उसमें शिलाएं जो हैं वो कृष्ण वर्ण की हैं और कहीं गौर वर्ण की हैं। तो वहाँ पे उस वक़्त सब देख के चमत्कृत होते कि इसमें से किस प्रकार कृष्ण नील आभा और किस प्रकार गौर आभा प्रकट हो रही है। उस आभा से चमत्कृत होके सब लोग और उनकी आरती उतारते, सब करते गोवर्धन की कि ये साधारण नहीं है। उसमें बहुत से बगीचे, बहुत से वृक्ष और बहुत से झरने उस समय बहा करते थे। और उनके ऊपर की जो चोटी थी, बोलते उसमें स्वर्ण नहीं पर बोलते ऐसे रत्नों से जड़ित उनकी चोटी लगती थी कि जिसमें से ऐसी सुनहरी आभा निकल रही है। जब एक बार ऋषि पुलस्त्य ने देखा कि ऐसा इतना सुंदर, वो वहाँ आए, वहाँ देखा इतना सुंदर यहाँ पे पर्वत है, तो उनको ऐसा लगा कि यदि इस पर्वत को काशी लेके जाया जाए तो वहाँ काशी में इनकी द्वारा बहुत सारे संतों की सेवा हो पाएगी। कैसे कि सब संत यहाँ पे बैठ के तपस्या करेंगे, सबको आनंद होगा, तो इनको मैं ले चलता हूँ काशी। अब जब ऋषि पुलस्त्य ने ये प्रस्ताव द्रोण पर्वत के समक्ष रखा तो द्रोण पर्वत जो है वो रोने लगे। उनके हालत ख़राब हो गई कि आप मेरे पुत्र को, जिसकी सब इतनी वंदना कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, मैं कैसे अपने पुत्र को आपको दे दूँ। उन्होंने प्रार्थना करी कि देखो आप ऋषिवर हो और मैं जानता हूँ कि अगर मैं मना करूँगा तो आप ऐसा श्राप दे सकते हो कि मैं अपने पुत्र समेत ख़त्म हो जाऊँ, इसीलिए मैं आपको अपने पुत्र को दूंगा। और ये कह के पुलस्त्य ऋषि को दिया, पर गोवर्धन को उन्होंने बोला कि पुत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मैं आगे देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी जो आगे की लीलाएं हैं वो इससे बहुत ऊपर हैं। यहाँ रहोगे तो वो बात नहीं बनेगी, तो इसीलिए आपका शायद यहाँ इनके साथ जाना ही नियति में लिखा है। पुलस्त्य ऋषि ने जब सोचा तो गोवर्धन ने भी बोला, जो गिरिराज जी हैं उन्होंने बोला कि देखो भाई, अब हैं तो साक्षात हरि, तो भयभीत तो नहीं है। तो पुलस्त्य ऋषि को बोला, देखो आप ऋषि हो, आप एक बात समझो कि मेरा जो साइज है वो बहुत बड़ा है, मेरा आकार बहुत बड़ा है। 32 कोस लंबा मेरा आकार है, 15 कोस चौड़ा है और 8 कोस ऊपर तक है। तो इतना आप उठा पाओगे? पुलस्त्य ऋषि ने कहा, मेरे अगर तप जो मैंने किया है, अगर मैं उसका बल आपको बताऊं तो मैं इस पूरी पृथ्वी को उठा सकता हूं, और आप इस पृथ्वी का बड़ा छोटा सा हिस्सा हो। ऐसा पुलस्त्य ऋषि ने एक सूक्ष्म अहंकार की वाणी उनको, गोवर्धन जी को बोली। अब गोवर्धन कोई साधारण तो है नहीं, साक्षात हरि हैं, हम सब जानते हैं अब तो। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप मुझे ले चलो, पर मैं आपसे एक शर्त रखूंगा कि आप ले जाते समय मुझे काशी से पहले कहीं नहीं पधराओगे, सीधा मुझे यहाँ से काशी लेके जाओगे और वहीं पधराओगे। और अगर आपने कहीं बीच में पधरा दिया तो फिर महाराज पूरी पृथ्वी का आपका बल एक साइड रहा, आप मुझे नहीं उठा पाओगे। पुलस्त्य ऋषि ने बात बड़ी हल्के में ली, उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलो। अब जब लेके जाने लगे तो जो ही ब्रज के ऊपर जा रहे थे तो धीरे 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 गोवर्धन ने अपना जो है, अपना वजन जो है वो बढ़ाना शुरू किया, और इतना बढ़ाया कि पुलस्त्य ऋषि को उस समय लघु शंका भी होने लगी, क्योंकि बड़े हालत खराब हो गई। अब उन्हें लगा कि यहाँ रुकना होगा, लघु शंका करनी होगी। वो प्रस्ताव जो था, वो शर्त जो थी, वो तो भूल गए कि ये तो बच्चों वाली बातें ऐसे कर रहा है, क्या कर लेगा। क्योंकि जिसके तप में इतना बल है कि वो पर्वत उठा सकते हैं, वो इन सब बातों को कहाँ ध्यान देते हैं कि क्या बढ़ा लेगा, क्या करेगा। उन्होंने वहीं, आज जहाँ गिरिराज जी हैं वहीं गिरिराज जी को पधराया था, आज जिधर गिरिराज जी हैं, और वहीं पधरा के वो अपना गए। और जब वहाँ से वापस आए तो फ्री होके उन्होंने उनको बोला कि चलो अब वहाँ चले। उन्होंने कहा महाराज अब आपको याद होगी हमारी एक शर्त थी,
और वो ये थी कि आप मुझे बीच में पधराओगे नहीं, और पधरा दिया तो अब आप मुझे उठा पाओगे नहीं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, गोवर्धन बच्चों वाली बातें मत करो, मैं चाहूं तो आपको नहीं, आपके पिताजी को भी साथ में लेके आता। द्रोण पर्वत जो है, द्रोण पर्वत जो है वो भी बहुत उस समय बड़े प्रभावी पर्वत थे। आज भी ऐसा बोला जाता है कि उस समय द्रोण पर्वत पे जितनी भी औषधियाँ और ये सब चाहिए होती थी वो द्रोण पर्वत में ही मिलती थी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी भी जब लेने गए थे जड़ी बूटी तो इसी द्रोण पर्वत पे ही आए थे। पर वहाँ पे क्योंकि कालनेमी का प्रभाव हुआ, उन्होंने सारी वृक्षों को ऐसा ही कर दिया जैसी वो जड़ी बूटी थी, सब ऐसे चमकदार हो गए जो उन्होंने बताया था, संकेत दिया था वैद्य ने कि ऐसे ऐसे वो होगा, उन्होंने सारे वृक्ष वैसे कर दिए। तो बुद्धिमानों में अग्रगण्य हनुमान जी, और बल में भी हैं, उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा के वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा में ले गए कि चलो ठीक है फिर आप सेलेक्ट कर लो, मुझे तो यहाँ पता नहीं लग रहा। तो द्रोण पर्वत को हनुमान जी क्योंकि भक्त थे वो उठा लिए। अब उनके पुत्र गोवर्धन और यहाँ पुलस्त्य ऋषि जी की आपस में, ठाकुर जी तो कौतुकी हैं, पहले ही बोला था कि भैया वो आना ही यहाँ चाहते थे, अब यहाँ पधरा गए। अब उन्होंने कहा भैया अब नहीं उठा पाओगे। उन्होंने कहा मैं आपके पिताजी समेत ले आता, पर मैं लाया नहीं, केवल आप ही को लेके आया हूँ, आपका सौभाग्य है, आपको काशी में लेके जा रहा हूँ, समझ गए। वहाँ आप कहाँ थे और यहाँ काशी में रहोगे, आपका भी सौभाग्य चमकेगा। उन्होंने कहा महाराज मेरा सौभाग्य तो यहाँ चमक गया, अब आप बोलो। उन्होंने बोला कि चलो चलो, बलपूर्वक पुलस्त्य ऋषि उन्हें उठाने लगे। और जब बलपूर्वक उठाने लगे तो बहुत अथक प्रयास के बाद भी जरा सा भी हिला नहीं पाए। पुलस्त्य ऋषि ने फिर थोड़ा, अब उनका जो सूक्ष्म अहंकार था वो खत्म हुआ। उन्होंने बोला कि आप हट मत करो, अब आप चलो। उन्होंने कहा हट नहीं है बेटा, बाल हट है, आप चलो, आपका वहाँ कल्याण होगा, मैं ऋषि हूँ, मैं जानता हूँ, आपका बड़ा हूँ, आपका वहीं कल्याण होगा, यहाँ नहीं। बोला महाराज मेरा कल्याण ही है, मैं अब नहीं जाऊँगा। तो क्रोधित होकर पुलस्त्य ऋषि ने उन्हें फिर श्राप दिया कि अगर तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, रोज तिल तिल तुम्हारा कद जो है वो कम होता जाएगा। इसीलिए आज बोलते, आज 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, उस समय 32 कोस की होती थी, है ना। तो अब वो ऊंचाई भी थोड़ी कम हो गई और ये भी हो गया। और ऐसा माना जाता है कि जब तक कली काल में धीरे धीरे तिल तिल करके गिरिराज जी कम हो रहे हैं। भगवान है, हमने पिछली बार एक बार चर्चा करी थी कि ठाकुर जी की मौज आए तो किसी का भी श्राप ले लेते हैं, नहीं आए तो भगा देते, नहीं लेते हम श्राप। ऐसे ही लौटा दिया था, भाई नहीं ले रहे श्राप, नहीं मूड नहीं है हमारा, कर ले जो करना है। और जब लेना होता है तो फिर जैसे नारद जी इत्यादि सबका ले लिया तो इनका भी ले लिया कि चलो ठीक है, क्योंकि लीला है आगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपके श्राप को हमने शिरोधार्य किया पर हम यहीं हैं, जाएंगे नहीं। करने को मना कर देते रहो जितने मर्जी श्राप, नहीं ले रहा मैं, पर ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि बोले यही संकेत है कि कली काल में जब तक गिरिराज हैं तब तक यहाँ भजन हो रहा है और कल्याण हो सकता है। क्यों नहीं बोले यहीं रहती हो, हर टाइम कथा में निकल आती है, कथा के बाद चली जाती है, तो रोज आती है कथा के टाइम, मैं तो यहीं लेता हूँ। कहाँ था मैं? हाँ, तो उन्होंने ऐसा श्राप ले लिया कि ये है, और आज ऐसा मानते हैं कि कली काल में धीरे धीरे गिरिराज जी लुप्त हो रहे हैं। और जब तक गिरिराज जी हैं तब तक भजन चल रहा है, तब तक लोग भजन कर पा रहे हैं, नाम महिमा समझ पा रहे हैं। जब गिरिराज जी और गंगा जी ये बोलते लुप्त हो जाएंगी, जगन्नाथ जी का भी बोला जाता है कि जगन्नाथ जी अपने स्थान से गंगा जी प्रवाहित होना और गिरिराज जी जब ये लुप्त हो जाएंगे तब महाकलयुग प्रारंभ होगा। फिर उसके जो लक्षण बताए हैं वो बहुत भयावह हैं, मैं अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, हम राधा रसुदा निधि पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत भयावह लक्षण बताए हैं, मतलब उसमें फिर आप यूँ समझो कि कोई परिवार नहीं रह जाएगा, कोई अपना नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, हर व्यक्ति केवल अपना ही सोचेगा और अपनी भूख के लिए जैसे पशु होते हैं ऐसे अपने सगे संबंधियों को भी मार के काट के खाएगा। ऐसा भयानक कलिकाल आएगा जब यहाँ से गिरिराज जी और गंगा जी और जगन्नाथ जी लुप्त हो जाएंगे। पर जब तक अभी हैं तब तक यहाँ पे बोलते खूब भजन करके कली काल में जल्दी भजन का लाभ मिल जाता, बहुत जल्दी मिल जाता। बाकी सब कालों से जैसे हम चर्चा करते रहते, कली काल में बड़ी तेजी से लाभ मिलता है। तो अब यहाँ पे गिरिराज जी रुक गए। अब कई
वर्षों के बाद यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए, इसीलिए आए थे। अब ठाकुर जी जब यहाँ पे आए तो हम सब जानते हैं कि ब्रज में कन्हैया जो हैं वो अपने को भगवान नहीं मनवाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ शुद्ध माधुर्य है, शुद्ध संबंध की साधना है। इसको आगे कर लो थोड़ा। शुद्ध संबंध की स्थापना करी इन्होंने। तो यहाँ पे तो जैसे हमने 2 श्लोक पहले चर्चा करी थी कि खुद भूल जाते हैं भगवान, है ना, ये आया था श्लोक में कि ऐसा नहीं है कि उन्हें ध्यान रहता है, वो भी भूल जाते हैं कि मैं साक्षात हरि हूँ। तो अब यहाँ पे कोई शासन तो होना चाहिए। जब हरि कह रहे हैं कि मैं हरि नहीं हूँ, तो किसकी साधना करें? फिर साधना किसकी हो? फिर भजन किसका हो? किसका करें? तो बोलते, अब उन्होंने थोड़े समय तो रुके और थोड़े समय देखा कि यहाँ पे साधना जो है वो इंद्र की होती है। जो ब्रजवासी हैं वो सब इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? बोले भैया वो देवी देवताओं के अध्यक्ष हैं, स्वर्ग के अध्यक्ष हैं, और इन्हीं के कारण वर्षा होती है। और ब्रज में हम तो सब किसान हैं, गौआ चराते हैं और खेती करते हैं, तो इन्हीं के कारण हमें अन्न इत्यादि सब प्राप्त होता है। तो जब ठाकुर जी बड़े हुए, उन्होंने कहा भैया ये क्या हो रहा है यहाँ, है देवी देवताओं की पूजा हो रही है और सही रूप से तो यहाँ साधना हो ही नहीं रही है। अब क्या बोले? ये तो नहीं कह सकते कि भैया हम ही भगवान हैं, ये तो ब्रज में बैन है, उनका बोलना कोई मानेगा नहीं और वो भी मनवाना नहीं चाहते। तो उन्होंने बोलते धीरे धीरे थोड़ी एक बोलना प्रारंभ किया कि बाबा यहाँ अब गोवर्धन पूजा का उत्सव था। 2 दिन पहले बाबा को बोला, बाबा ये क्यों होता है? गोवर्धन पूजा का जो उत्सव है उस समय वहाँ पे ये गोवर्धन पूजा उत्सव नहीं होता था, इंद्र जी का उत्सव होता था। इंद्र जी को 56 भोग लगाए जाते थे। उन्होंने बोला, बाबा इंद्र को क्यों भोग लगाए जाते हैं? बोले भैया इंद्र जो है लाला, वो वर्षा करता है, वर्षा से ही हमें अन्न मिलता है और हम सब लोगों का जीवन व्यापन होता है, इसीलिए हम इनकी करते हैं। आराधना नहीं करेंगे, इंद्र रुष्ट हो जाएंगे तो हम कहाँ से खाएंगे? बोले बाबा फिर तो जो है पृथ्वी की पूजा भी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ वर्षा करके अन्न हो रहा है वो तो पृथ्वी है। अगर पृथ्वी आपसे रुष्ट हो जाए तो? बाबा ने कहा ये बात तो सही कही, आसमान से आ रही पानी और जो अन्न सारा हो रहा है ये तो पृथ्वी भी हो रहा है, तो अगर पृथ्वी नाराज हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो पृथ्वी माता की पूजा भी होनी चाहिए। बोले बाबा सुनो, फिर तो पवन की भी होनी चाहिए, मानो हवा ही ना हो तो फिर कैसे सारा अन्न जल होगा? बोले बात तो ये भी सही है, हवा ना हो तो आप ना रह पाओ, अन्न जल को तो क्या ही करोगे? तो फिर पवन की भी होनी चाहिए जो उनके देवता हैं। बोले हाँ उनकी भी होनी चाहिए। करते 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 महाराज वो सबकी बोलने लगे, महाराज फिर तो सूर्य की भी होनी चाहिए, सूर्य ना होगा तो फिर जल कहाँ से, या सूर्य ना होगा तो फिर खेती कहाँ से होगी, कैसे सब होगा? अब धीरे धीरे वो बोलते बाबा 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे। अब बाबा बोले भैया यहाँ तो एक के लिए 56 भोग बनाते, 365 भी हो तो हर दिन बना ले, 33 करोड़ को कहाँ से मनाए हम? बोले बाबा यही समझाना चाह रहा हूँ कि सबको नहीं मनौती कर सकते, सबकी एक की कर सकते हो। जड़ में जल दे सकते हो, जड़ में दोगे तो सारे पत्तों को मिलेगा, जितने देवी देवता हैं सब समझाया जो आप सब अब समझते ही हो। ये तो सब परिकर है महाराज, ये तो उनके कार्यकर्ता हैं ठाकुर जी के। तो हमारे ठाकुर कौन है? अब हम जिनको ठाकुर जी कर रहे हैं वो तो वहाँ लाला है। ठाकुर जी कौन है? बोले ठाकुर जी गिरिराज जी हैं। बोले गिरिराज ठाकुर जी हैं? बोले हाँ ये हैं। बताओ आपकी गौएं चरने कहाँ जाती हैं? बोले गिरिराज में। बोले झरना कहाँ बहता है, पानी कहाँ से लेते? बोले गिरिराज जी से। गिरिराज जी पे उस समय इतना शीतल जल का झरना बहता था, सारे ब्रजवासी जो हैं वहाँ गिरिराज जी का ही जल पीते थे। अब जो हम देखते हैं वैसा स्वरूप नहीं था, झरने बहते थे वहाँ से। हम खेलने कहाँ जाते हैं? बोले गिरिराज जी पे ही जाते हैं। सारे लाला जितने बालक सब जाते हैं वो भी गिरिराज जी पे ही खेलने जाते हैं। बोले खेती होती कहाँ है? बोले वो भी गिरिराज जी पे ही होती है। सारी औषधियाँ गिरिराज जी से ही मिलती हैं, सारा खाद्य पदार्थ अन्न सब हमें गिरिराज जी से ही मिलता है। गिरिराज जी की वृक्ष की छाँव में ही हम लोग बैठते हैं, खेलते हैं। गौएं भी गिरिराज जी पे चरने जाती है। तो फिर कौन हुए हमारे इष्ट? कौन हुए? बोले हमारे इष्ट गिरिराज जी हैं। ऐसा करके बोले लाला जो तू कह रहा है, अगर ये बात करी और इंद्र रुष्ट हो गए, बोल तो गिरिराज जी बचाएंगे। जब मूल एक ही है और मूल में हम जड़ दे रहे हैं, अगर कोई कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा तो गिरिराज जी देखेंगे। अच्छा विश्वास नहीं होता ना कि ऐसे आप एक जाके
पर्वत को बोल रहे हो कि ये करे वो करे। बोले बाबा एक बारी वहाँ को जितना खाना ये बनाए, जितना भोग बनाए, वो भोग वहाँ के सामने पधरा दो और फिर देखो गिरिराज जी कहीं कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेते हैं कि नहीं लेते। बोले आज तक वो तो हमने इंद्र को भी नहीं देखा लाला, हम तो लगा देते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा ही होता है जैसे हम लोग भोग लगाते भैया स्वीकार कर लेते हैं। अब ऐसे कैसे पता? नहीं, बोले ये गिरिराज जी हैं, ये आपके इंद्र नहीं है, ये स्वीकार करेंगे पता लगेगा। अच्छा, अब सब जब वहाँ पे 56 भोग पधराया तो वहाँ से ठाकुर जी निकल के प्रकट हो गए, ऊपर से मुख दिखाई दिया गिरिराज जी से, और उन्होंने बोला कि मैं आप सब ब्रजवासियों से आज बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। आपने जो मुझे ये भोग दिया वो मैं स्वीकार करता हूँ, और आप अगर मेरे शरणागत आए हो तो आप सबकी शरणागति भी मैं स्वीकार करता हूँ। आज के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो तो ठाकुर जी खुद ही है ना, वही हैं, वो बोल रहे हैं आज के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आप सबका आसरा हूँ, आप सबको सहारा दूंगा, आश्रय दूंगा। आप लोगों को स्वीकार किया मैंने सब ने, और आपका जितना ये जो भोजन पदार्थ है ये भी सब मैं स्वीकार करता हूँ। और सब पट 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 खाने लगे, और बोलते इतनी जोर से खाने लगे कि भैया वहाँ पे उन्होंने जो बनाया था, अब वो बनाते थे इंद्र जी के लिए, तो बोलते ऐसी चावलों की ढेरी लगती थी, इसीलिए आज ऐसे चावलों के गिरिराज जी बनाए जाते सब करते। बोले ऐसे चावल की ढेरी बनाई, उसमें दाल देसी घी की डाली, सब्जी बनाई, सब इतना बड़े बड़े ऊपर होते थे कि वो बादलों तक स्पर्श करते थे। जो यहाँ से चावल बनाए वो बादलों के कद तक जा रहे हैं कि भैया इंद्र को भोग लगना। पहले ऐसे लगता था कि इंद्र को लगना है, तो इसलिए इतना लंबा लगाया कि बादलों तक जा रहा है। अब आप खाना खाने बैठो फर्स्ट फ्लोर पे और प्लेट पड़ी हो ग्राउंड फ्लोर पे, तो कैसे खाओगे, है ना? तो बादलों तक पहुंचा देते। अब बादलों तक पहुंचाने के लिए गिरिराज जी तो यहीं पे हैं, गिरिराज जी ने भी अपना ऐश्वर्य स्वरूप दिखाया, महाराज सब खा गए, और बोले और लाओ, ये तो मैंने सब पा लिया, और लाओ। सब ब्रजवासियों ने थोड़ा थोड़ा जो बनाया था वो अपने लिए भी धरा था घर में कि भैया ये हमारे लिए भी पड़ा है। बोलते गिरिराज जी ने सबको बोला वो लेके आओ, वो लेके आए, उसमें भी थोड़ा अपने लिए और धर लाए कम, अब और ले आए कि भैया ये लो, अब एक एक कटोरी तो अपने लिए भी बचाएंगे। बोले गिरिराज जी ने वो सब पा लिया, उन्होंने बोला और इसीलिए वहाँ पे एक ग्राम है अन्यौर में पाया। बोले और उन्होंने वहाँ किया। ब्रजवासी सब थोड़े संकुचित हुए तो बोले गिरिराज जी ने अपने असंख्य हाथ निकाल के सबके घरों से खाना निकाल के खा लिया। सबके सब ने देखा भाई ये ऐसा भी लगा कि फिर ऐसा भी लगा, देखो ये बात तो है, अगर हमने बनाया तो खाया। इन्होंने इंद्र जी को लगा देते थे पता नहीं खाते थे नहीं खाते थे। जीव की टेंडेंसी ऐसी होती है, एक से खुश होता है तो दूसरे को हल्का कर देता है। अब इंद्र जी को बहुत ही हल्का कर दिया। अरे वो तो खाते भी नहीं थे, अरे वो तो दिखते भी नहीं थे, वो तो स्वीकार भी नहीं करते थे, उन्होंने कभी ऐसे बोला ही नहीं कि थे वहाँ मेरे आश्रय में हो, ये हो वो हो, ऐसा सब करा। अब जो जितने सखा थे कन्हैया के वो सब इकट्ठे हुए और वो बोले इधर आइयो कन्हैया, कोई गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ। बोले क्या? बोले ये जो ऊपर से गिरिराज बाबा निकले हैं, यहाँ की और तेरी शक्ल तो एकदम एक जैसी है, ये कैसी हो रही है कि तेरी और उसकी शक्ल वहाँ पे मिल रही है। अब प्लानिंग तो करी थी उन्होंने, मगर प्लानिंग में ये पार्ट रह गया कि भैया शक्ल भी अलग शक्ल से आना चाहिए था। तो कन्हैया बोले देखो सखाओ समझो, मैं अपनी गौआ गिरिराज जी में लेके आता हूँ, वो गिरिराज जी में ही दूध देती है, तो गिरिराज जी कौन सा दूध पीते हैं? उसी गौआ का दूध पीते हैं, उसी गौआ का दूध मैं पीता हूँ। तो जब एक ही गौआ का दूध पिएंगे तो शक्ल एक जैसे होएगी कि नहीं होएगी? सब सखा ने बात तो सही कही है, बात तो ये भी सही है। एक सखा बोला कि लाला एक बात बताइए, इधर आइयो, अगर एक ही गैया का दूध पीने से शक्ल एक जैसी होती है तो बछड़े की शक्ल अलग कैसे हो गई इस गौए की? की शक्ल भी तेरे जैसी होनी चाहिए थी। बोले अब तू पशु में और आदमी में फर्क नहीं समझता तू? हम दो आदमी हैं, वो पशु है, वो तो वहाँ का। बोले वहाँ का तो वर्ण भी तेरे से अलग है, वो गौआ गोरी है, तू काला है, तो कैसे ये भी काले देवता और तू भी काला, ये कैसे हो रहा है? बोले तुम समझते नहीं हो, तुम्हें लग रहा है, क्योंकि तुम लोग जो हो ना, जब भी कोई संकट आता है तो किसको देखते हो? बोले ठीक है कन्हैया तेरे को देखते हैं। अब इससे पहले भी जो असुर वगैरह आए सब आए, उसमें वो
तो बोले तो क्योंकि संकट में तुम मुझे देखते हो, अब ऐसे ही तुम गिरिराज जी को देख रहे हो, तो तुम्हारी दृष्टि सेम हो गई है, एक जैसी हो गई। वैसे संकट में तुम मुझे देखते हो, वैसे उसमें देखते हो, तो हम दोनों एक जैसे हो गए। सब सखाओं ने बोला लाला बात गलत हो रही है, ये बात कुछ नहीं, ऐसे कोई शक्ल थोड़े ना सेम हो जाती है। ऐसे तो कई बार संकट में अपने अपने मैया बाप को भी देखा है, तो वो तो तेरी तरह ना हो गए हमारे मैया बाबा। बोले देखो, जब यहाँ मैं गिरिराज जी के पास आया तो तुमने गिरिराज जी को देखा, फिर तुमने मुझे देखा कि इसने बताया है कि हमें गिरिराज जी का, तो तुमने वही श्रद्धा से जैसे गिरिराज जी को देखा, वही श्रद्धा से तुमने मुझे देखा, तो हमारा मुख एक जैसा हो गया। सखा कह रहे हमें समझ में नहीं आ रही, पर ठीक है। अब कहा तो था गर्गाचार्य ने भी, मुनि ने कहा था कि तेरे अंदर भी थोड़ी तो शक्ति है, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा तेरी शक्ल भी वहां से मिल गई हो। फिर कन्हैया कहती हैं यूं समझ लो कि मैं ही भगवान हूं। बोले हट, ये नहीं मानते हम कि तू भगवान। हाँ ठीक है, वही वही गौआ का दूध पीने से हो गई होगी, पर ऐसा नहीं मानते हम कि वो हो गई होगी। अब महाराज ऊपर बात पहुंची कहाँ, स्वर्ग में, कि यहाँ तो मामला बिगड़ता जा रहा है, हमारे जो जितने लोग थे सब पक्ष बदल रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और पता नहीं कौन से छोटे से लाला की बात मान के ये सब पलट गए। इंद्र ने सोचा कि भैया ये जो है, ये लगता तो नहीं है कि साक्षात हरि है, ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता। और कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी लिखा है कि उन्होंने इंद्र की बात बिगाड़ी, तो इंद्र ने कहा ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे हो ना कि आपको कोई हरि रूप में नहीं जानता, तो मैं ऐसा करूँगा कि अब ये सब आपको हरि रूप में जानेंगे। भाई आपने हमारा वो रोका, जब आप हरि रूप में यहाँ हो ही नहीं, आप मनवाना ही नहीं चाहते किसी को आप हरि, तो फिर आपने ऐसी लीला क्यों करी, हमारा खाना पीना क्यों रोका। अब हम ऐसा करेंगे कि ये सब आपको हरि रूप में माने, है ना, ऐसे प्रेम कला बोलते हैं उनकी चल रही, कि अब आपको भी हरि रूप में मनवाएंगे फिर हम यहाँ ब्रज में। तो बोले वहाँ बात से इंद्र ने जो है मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। और कैसी वर्षा, बोले जो जब काल परिवर्तन होता है, जब एक युग परिवर्तन होता है, उस समय जो महाकाल के समय जो आती है, प्रलय के समय, ऐसी वर्षा उसने वहाँ पे प्रारंभ कर दी। वो महाप्रलय की वर्षा होती है। महाप्रलय की वर्षा उसमें क्या बोलते हैं, हाथी के सूंड जितनी मोटी मोटी एक बूंद होती है। तो ऐसी वर्षा ब्रज में धीरे 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 प्रारंभ करी, पहले थोड़ी शुरू करी, फिर और तेज और डिग्री बढ़ाते बढ़ाते वहां तक ले गए। सब लोग लाला के पास है, लाला गड़बड़ है गई, तूने तो गड़बड़ करा दी बहुत ज्यादा। तूने कहा कि भैया ये लोग बोले, तो बोले तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें नहीं आके उन्होंने बोला गिरिराज जी ने कि मैं अपना आश्रय दूंगा। बोले हाँ बोला था। वो तो फिर चलो वहीं उनसे प्रार्थना करते हैं गिरिराज जी से, उन्होंने कहा है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा मानो उन्होंने स्थापित किया कि गिरिराज शरण में जब कोई आ जाए तो फिर उसको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, वो देखते हैं। तो जब वहाँ सब गए तो उन्होंने बोला ठीक है, वहाँ गिरिराज स्वरूप से प्रार्थना करी। ठाकुर जी ने बोला कि गिरिराज जी ने मेरे कान में आके कह दिए कि मैं बहुत हल्का है गया हूँ, तुम मेरे को उठा लो, ठीक है, तो मैं इनको उठा लेता हूँ, तुम सब इनके नीचे आ जाओ। और वही अपनी एक सबसे कणिका उंगली, सबसे जो छोटी उंगली से उन्होंने वहाँ पे, और वो भी अपने बाएं हाथ से गिरिराज जी को अपने हाथ में उठा लिया। अब जो अपने हाथ में उठाया तो सब लोग वहाँ चमत्कृत हुए, लाला कैसे उठा रहा है, छोटा सा लाला बेचारा इतना ये उठा के ये कर रहा है। बोले लाला कैसे हुआ, बोले वहाँ ने मेरे कान में कह दी आके कि मैं हल्का हो जाऊँगा, तुम मुझे उठा लो। अब मान लो हमें कोई यहाँ पे आके ये बात बोले कि भैया उसने बोला है कि मैं हल्का हो जाऊँगा, उठा लिया। अब ज़्यादा बड़ी नहीं, मान लो 2 फ्लोर की बिल्डिंग के नीचे ही हमारे को खड़ा कर दे कोई हाथ में पकड़ के, जान तो निकलती रहेगी, पता नहीं फिर बाहर आ जाए कितनी देर के लिए हल्का हुआ है, कोई बात बताई कितने मिनट के लिए हल्का हुआ क्या नहीं हुआ, कोई बात बोली तो सब लोग भयभीत भी हैं, घबरा भी रहे हैं। और घबराने का स्तोत्र भी है, क्योंकि बोले भाई ये कितनी देर उठा लेगा बेचारा, छोटा सा लाला हमारा नाजुक सा है, थोड़ी देर के बाद तो ये भी थक जाएगा, क्या करें। तो लाला ने उठाए रखी। बोले एक दिन बीत गया, बारिश हो जा रही है, तो सब के सब ने बोला कि लाला तू थक जाएगा, ये होगा वो होगा। ठाकुर जी ने सोची बहुत देर हो गई, एक दिन पूरा, भाई ऐसे बड़ा लंबा होता है, 24 घंटे बीत गए, 24 घंटे बीत गए, हमने हाथ उठाई हुई है, इन सब का भय जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये सब इंद्र से डरे जा रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो थोड़ी इनके साथ गेम खेली जाए, इनको थोड़ा इधर उधर
बिजी किया जाए। ये वहीं इंद्र जी के उसमें उसमें बात करे जा रहे हैं कि इंद्र को ऐसा कर दें, या तो उसको भी दे दें, या तो फिर भोग लगा दें। अरे गिरिराज जी तो हैं ही हैं हमारे, जैसे हम लोग करते हैं ना, साथ में उनकी भी मनौती कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है हमारे को। मान गए ये भगवान है, मान गए ये हरि है, हम मान गए गिरिराज जी भगवान है। गिरिराज जी ने अपने नीचे हमारे को शरण दे दी, पर इंद्र को भी साथ में खिला देते हैं खाना, क्या दिक्कत है। वहाँ को खिला देंगे, बारिश बारिश बंद रहेगी और अपना गिरिराज जी की पूजा करते रहेंगे। इनको तो साल में एक ही बारी पवाना, गिरिराज जी को पवाते रहेंगे। ये हमारे पक्के ठाकुर जी हो गए, और वो आके भी कर दे। ठाकुर जी ने कहा इनको इधर उधर बिजी करो, नहीं तो ये फिर वहाँ करते रहेंगे। अब बिजी करने के लिए क्या हुआ, बोले इतना विशाल पर्वत एक बीच में से उंगली से उठाया हुआ है, तो बैलेंस कैसे बनेगा, बन सकता बैलेंस? तो बोले बन तो सकता है अगर ठाकुर जी उठाए, मगर अब वो क्या लीला करे, बोले अरे 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 ये तो इधर को गिर रहा है, इधर को गिर रहा है। बोले वहां से गिरने लगे, जो ही वहां से गिरने लगे सब लोग जाके वहां डंडा लेके खड़े हो गए, भाई भाई रोको 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 रोको। अब जब वो लगाए डंडा तो ठाकुर जी रोकते, चलो ठीक है, वहां रोक दिया उन्होंने, डंडा लगाए। अब सबके भीतर ये आ गया, भाई हमने रोक दिया, हम भी काम कर रहे हैं। अब वो बोले लाला तू जा, अब तू थोड़ा दूध चूध पिया, जरा माखन मुखन खाया, कुछ करा, जा जल्दी जाओ, हमने रोक लिया, अब तू चिंता ना कर। पहले तो ठाकुर जी ऐसे दिखा रहे घबराहट हो रही है, भैया गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। उन्होंने कही अच्छा ये अब बहुत वो हो गए, यहाँ के लोग जो हैं ये बड़े चौड़े हो गए कि ये वो हो रहा है। दूसरी साइड गिरा दिया, वो दूसरी साइड सब भागे, और सब जब भागते हैं तो क्या बोलते हैं, पूछरी के लोटा की हुप हुप प्यार। वहां ऐसा बोल बोल के लगाते, सब इधर बोल के लगाए। अब सब के सब ने यहाँ 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 लाठी लगा दी, सब ऐसे हो गए, ओ लाला बच गई, ये तो बड़ी गड़बड़ है रही है। अब सब भूल गए इंद्र का भोग ये वो, अब तो अपनी सर्वाइवल पे आ गई है बात। यार रहेंगे कैसे, बाहर बारिश हो रही है, भीतर जो है पर्वत इधर हो रहा है उधर हो रहा है। बोले असंख्य बार उन्होंने 5 दिन वहाँ को लगा के रखा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है। अब उन्होंने सब दिमाग लगाई, युक्ति लगाई, सब ब्रजवासियों ने कहा डिवाइड हो जाओ, लाला के बस का नहीं है बीच में से उठाना, ये इधर उधर डोलता रहेगा, तो आप इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ। 5 दिन में बड़ी युक्तियां लग जाती हैं भाई, बड़े लोग आ जाते, सब ने अपनी 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 डंडी जो है वहाँ पे सब लगा दी, लेफ्ट में भी लगा दी राइट में भी लगा दी, और सब ऐसे निवृत्त हो गए। चल लाला अब तू उतर जा, अब तू बहुत थक गया, बहुत श्रम है गया तेरे को, अब तू उतर जा, अब तू कुछ खा ले, बहुत दिन रह गए, तू ये बहुत दिन रह गए, उठाए उठाए चल जल्दी से अब खा ले, अब हमने सब कर दिया। ठाकुर जी ने कही ये सब तुम्हारी लाठी से नहीं रुकी, ये सब मेरे हाथ से रुकी है। उन्होंने मेरे कान में कही है कि जब तक मैं लगा के रखूँगा। अब वो मान ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे अब तू काहे के लिए लगा के रखे, अब तू ज़्यादा बन रहा है, अब इतना मत बन कि तू अपने आप को ज़्यादा दिखा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। ठाकुर जी ने कही समझ लो बात को, मैं भगवान हूँ, मैं देख लेता हूँ। अपने सखाओं को ऐसा बोलते हैं बीच बीच में, अरे मैं भगवान हूँ, मैंने लगाया हुआ है इसलिए ये सब हो रहा है, हट भगवान है, चल उतर नीचे जल्दी। अबे बोले अगर मैं जरा सा भी हाथ नीचे कर लूँगा सब नीचे गिर जाए, हट हमने अपनी लाठी लगा दी, कुछ ना होगा, चल नीचे उतर नीचे उतर। बोले जो ही उनको अब बलपूर्वक खींचने लगे, जो ही खींचने लगे तो ठक 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 करके सारी जो लकड़ियां हैं सब फट गई होंगी। अरे लाला लाला पकड़ पकड़ कन्हैया, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। कन्हैया ने कही मैं पहले ना कह रहा था भगवान हूं मैंने रोक रखी है। वहां भगवान बार बार बोलते हैं मैं भगवान हूँ, जय जय हूँ, मैंने रोक रखी है, मेरे रुकने से ही रोक रही है, तुम्हारे उससे नहीं रुकेगी ये सब मैंने ही पढ़ रखा है। बोले कोई लाला देख, एक बात समझ में आ गई कि पकड़ी तू नहीं है, ये गोवर्धन को पकड़ी तो तू नहीं है, ये तो बात अब हमें समझ में आ गई, पर ये बता कैसे, ये मत बता मैं भगवान हूँ, ये मत बता, ठीक है ये मत बताइए तू, अभी नंद बाबा तेरी पिटाई कर देंगे, जल्दी से बता सत्य सत्य बात क्या है यहाँ पे। ठाकुर जी बोले पूछो मेरी मैया से, मैया से पूछो, मेरे को भी श्रम हो रहा है बहुत, अब थोड़ी देर में ये सब गिरने वाला है। बात तुम सही कह रहे हो, क्या पूछें तेरी मैया से। बोले मैया को बताओ, मैया को याद दिलाओ, वो गर्गाचार्य जो आए थे, मैया मुझे बताती है वहाँ ने एक बात कही थी कि वो जो बरसाने में जो रहती है ना वो किशोरी, वो वहाँ के अंदर से मेरे को शक्ति मिलती है, नारायणी शक्ति है मेरे अंदर, और जब जब थोड़ी शक्ति खत्म होने लगे ना तो वहाँ को बुला के यहाँ पे मेरे समक्ष ला के खड़ा करो तो मेरी शक्ति वापस आएगी। मैया को सबने पूछा ऐसा बोला था,
अब गर्गाचार्य से उन्होंने बुलवाया या नहीं बुलवाया उस समय, मगर ठाकुर जी लीला तो ऐसी कर ही देते कि किशोर मैया को भी लगा कि हाँ बोला तो था ऐसा। और तो और किशोरी जी को वर भी प्राप्त है कि भैया वो जहाँ को खाना खिलाएंगी वो दीर्घायु हो जाएंगे, तो इसीलिए कन्हैया को खाना बनाने भी आगे खिलाती है। अब उन्हें सच में माता को लगा कि हाँ, अब इतना तो यही खेलते ही हैं वहाँ पे कि भैया सब गोपियों को लगता है हाँ हमारे पति हैं, हाँ हमारा परिवार है, मंजरियों को सबको ऐसा लगता है थोड़ी कल्पित है। तो ऐसे ही उन्हें लगने लगा कि हाँ गर्गाचार्य ने बोला तो था कि वृष भानु की जो लाडली है वहाँ में भी एक शक्ति है, और जब वो हमारे लाला के सामने समक्ष खड़ी हो जाएगी तो यहाँ को शक्ति का संचार होगा। अब सब ढूंढने लगे भैया कहाँ है वो। ठाकुर जी ने कही बहुत दिन हो गए भैया, बुलाओ किशोरी जी को संग खड़ा कराओ, और अब वो वहाँ ब्रजवासियों में भी भैया पता लग जाए कि यहाँ से शक्ति मिलती है मेरे को, उन्होंने कही थी। तो बोले लाला वो भी आ जाएगी, पर अभी तक तो ये कहाँ से तेरे अंदर शक्ति आ रही है। तब वहाँ ने वही बात कही जो अभी हम गा रहे थे, कछु माखन के बल बढ़ायो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो गोवर्धन लिए उठाए। भैया तुम्हारे माखन को जोर भी है, तुम्हारा सहयोग भी है, तुमने जो इतना किया, पर श्री राधा जू की कृपा सो वहां से शक्ति मिलती है मेरे को, वहां से मैंने गोवर्धन उठा लिया। सब समझ गए, सब थोड़ी देर में बोलते वहां किशोरी जी को समक्ष लाके खड़ा कर दिया। पूरे ब्रज में सबके बीच में अब आराम से ठाकुर जी किशोरी जी को टर टर देख रहे हैं, किशोरी जी वहाँ को देख रही है। आज का हमारा जो श्लोक है वो भी यही है, दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, यहाँ भी एक दूसरे को निहार रहे हैं, सारे ब्रजवासियों के समक्ष निहार रहे हैं, कोई टेंशन नहीं सबको। बोले क्यों? बोले यहाँ से मेरे को शक्ति मिल रही है, जो नारायण की शक्ति है वो शक्ति की ये मेरे को प्रसारण करती है, यहाँ से मेरे को शक्ति मिलती है, इसलिए। तो बड़ी बड़े ठाकुर जी खेल 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 के सबके समक्ष वहाँ रास में माधुर्य भाव से सबरी गोपियों के बीच में किशोरी जी को मुकुटमणि स्थापित कर दिया, और यहाँ पे इनको ये स्थापना करवा दी कि भैया यहाँ से हमारे को नारायणी शक्ति मिलती है। और वहाँ पे जो वो आए थे ऋषि, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया दुर्वासा मुनि कि भैया इनके हाथ से खाना खाओगे तो आपके रोग मुक्त हो जाओगे, दीर्घायु होगी। चलो तीनों जगह से काम करा दी कि भैया खाना भी किशोरी जी बनाएगी, किशोरी जी हमारे समक्ष भी रहेगी, और माधुर्य भाव में वहाँ पे भी उनको मुकुटमणि के रूप में उनकी स्थापना करवा दी। सारे ब्रजवासियों में सब हल्ला है गया कि भैया ठीक है, वो वृषभानु की लाली जो है वो भी साधारण नहीं है, उनसे उनको शक्ति मिला करती है। तो गिरिराज जी का आज प्राकट्य, इस उपलक्ष्य में हम लोग ये कथा कर रहे थे। अब वापस राधा रस सुधा निधि में हम लोग चर्चा कर रहे हैं 166 नंबर श्लोक पे। तो यमुना तटवर्ती वहाँ नवलता मंदिर के आलिंद में विजन करने की सेवा श्रीपाद मांग रहे हैं। जैसे सांसारिक लोगों का जागृत स्वप्न सुषुप्ति में विषय चलता रहता है, विषय चिंतन चलता रहता है, वैसे ही एकांतिक साधकों के लिए 3 अवस्थाओं में अपने अभिष्ट की स्मृति बनी रहे, समझ सकते, अभिष्ट की स्मृति बनी रहे, ऐसा श्रीपाद इच्छा कर रहे हैं, ऐसी श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे विषयी जीव का मन विषय कानन में स्वच्छंद भ्रमण करता है। विषय कानन मतलब विषय रूपी बगीचों में, विषय रूपी जंगल में जैसे वो स्वच्छंद रूप से भागता है, हम सारे विषयों में ही तो भागे जा रहे हैं, हमारा मन जो है विषय का, वैसे ही भजन निष्ठ साधक का मन जो है वो हर समय अपने अभीष्ट के माधुर्य के आस्वादन में लगा रहता है। और जिस प्रकार सांसारिक व्यक्ति स्वभाव से ही संसार का काम करता है, अपनी स्त्री पुरुष, अपनी स्त्री पुत्र अर्थ आदि ये सबको प्रेम करने के लिए उसे कोई शिक्षा या दीक्षा नहीं दी जाती है ना, शुरू से ही उसको पता है कि भाई ये मेरे अपने हैं। उसी प्रकार जो राग मार्ग के साधक हैं, जो राग से भजन कर रहे हैं, उनका स्वभावता अपने इष्ट में ही ऐसी आसक्ति रहती है। कारण ये है कि लोभ ही राग मार्ग का मूल है, लोभ से ही राग मार्ग में भजन होता है। श्रीपाद ने अपने महाभावरस अभिषिक्त मन को, मन साधारण नहीं है, महाभावरस से अभिषिक्त है, सतत कालिंदी तटवर्ती मंदिर के आंगन में स्थित रहने की प्रेरणा दी है। जैसे हम कहते हैं ना, अपने मन को ट्रेन करना है हमें,
जैसा हम ट्रेन करेंगे वैसा चलेगा। तो ऐसे उन्होंने अपने मन को ट्रेनिंग दी है कि वो सदा सदा के लिए कालिंदी तटवर्ती मंदिर यानी निकुंज मंदिर में, जहाँ श्यामा शाम का विलास होता है, वहीं के आलिंद में, वहीं के आंगन में वह स्थित रहे। मतलब मेरा मन सदा उन्हीं में लगा रहे। सहसा श्रीमती की कृपा से यमुना तटवर्ती नवलता मंदिर का एक मधुर लीला चित्र उनकी नेत्रों के आगे स्फुरित होता है। आज वहाँ पे बसंत ऋतु है, बसंत का समागम है। स्वभाव से ही वृंदावन सुंदर है और यहाँ पे वृक्ष वल्लरियों, नव नव पत्र पल्लव आदि और कुसुम आभरण से विभूषित हो गया है। बसंत में और सुंदर लग रहा है, सब पुष्प आ गए, फल आ गए और भंवरे जो हैं वहाँ सुंदर ध्वनि कर रहे हैं। सर्वत्र ही प्रफुल्लता की हास्यमयी माधुरी छिटकी है, यानी पूरे वातावरण में हर्ष, उल्लास और सौंदर्य की चमक फैली हुई है वृंदावन में, जैसे मानो प्रकृति स्वयं मुस्कुरा रही है। बसंत लक्ष्मी ने श्री युगल के चित्त विनोदन के लिए नैसर्गिक शोभा भर दी है। बसंत ऋतु ने भी आके, क्योंकि वहाँ सारी ऋतुएं जो हैं वो पर्सोनिफाइड भी होती हैं कि सब की सब ऋतुएं जो हैं वो राधा श्याम सुंदर की सेवा करने चाहती हैं। तो आज वहाँ पे जो बसंत लक्ष्मी हैं, जो बसंत ऋतु हैं, वो सेवा के लिए आई हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सुंदर ब्रज कर दिया है। यहाँ एक कविता के रूप में बताया गया, शिशिरक अंतरे ओए बसंत फुटल कुसुम सबल कानन अंत, यानी शिशिर ऋतु, जो ये बसंत ऋतु है, शिशिर ऋतु इससे पहले वाली जो ऋतु है, इसके अंत में बसंत आती है। सारे वन के भीतर फूल खिल उठते हैं। श्री वृंदावन के तट रंगों से भर गए हैं और भौरे फूलों के साथ गुनगुनाने लगे हैं। नई नई पत्तियां डालियों में सुशोभित हुई हैं और सारे तोते व कोयले मधुर स्वर से गाने लगी हैं। सारी शुक पिक गायो रसाल, सब लोग वहाँ मधुर गीत गा रहे हैं। यमुना की तीर और नीर की नैसर्गिक शोभा मानो उच्छ्वासित हो रही है। यमुना की तीर मतलब यमुना तट और नीर मतलब यमुना जल, ये सारे इनकी शोभा जो है अलौकिक हो गई है। उसी यमुना तट पर नव नव लताओं से निर्मित एक निकुंज मंदिर है। नई नई लताएं जो आई हैं, उन्हीं की कोमल लताओं से वृक्ष की एक नव, जैसे मैंने बताया था ना, वहाँ दीवारें नहीं है, है ना, लताओं से ही ऐसा घना एक मंदिर, यानी एक रूम जिसको हम बोलेंगे, ऐसा मंदिर वहाँ बन गया। उसी मंदिर के भीतर श्री युगल जो हैं वो विलास कर रहे हैं। श्रीपाद को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह किंकरी रूप में कुंज आलिंद के कुंज रंध्रों पर, बरामदे से कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर उनकी अनुपम विलास माधुरी का आस्वादन कर रही है। स्थान और काल के निरूपम परिवेश ने श्री युगल के रति रस का विपुल उद्दीपन जगाया है। अब जब स्थान ऐसा हो और समय भी ऐसा हो कि बसंत ऋतु है और वृंदावन है और यमुना तट है, तो बोलते ये सब जो है श्यामा श्याम के उद्दीपन का एक कारण बने। अति निविड़ हैं युगल विलास, किंकरी की नयन शफरियां उस विलास सिंधु में सुख पूर्वक संतरण कर रही हैं। नयन शफरियां, बार बार यहाँ राधा रस सुधा निधि में ये शब्द इस्तेमाल होता है, मतलब उनके नयन रूपी मीन जो हैं वो उनके सुख रूपी सिंधु में उस समय तैर रही हैं, संतरण कर रही हैं। साधक को भी अपने स्मरण में इसका आस्वादन प्राप्त करना होगा। साधने भाविते जहाँ सिद्ध दे पावे तहाँ। प्रेम भक्ति चंद्रिका में ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि जो हम साधन यहाँ करते हैं सिद्ध देह में, वही हमें वहाँ पे प्राप्त होता है। जो सेवा हम यहाँ सिद्ध कर लेते हैं वही सिद्ध देह में हमें सेवा प्राप्त होती है। ब्रज रस में ऋषि श्री रूप रघुनाथ की करुणा को आधार बनाकर अपने चिंतन में इस रस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर धन्य होते हैं। जो साधक है श्री रूप रघुनाथ के चरण आश्रय होकर, जैसे जैसे उन्होंने किया है, यहाँ श्रीपाद जी को रघुनाथ दास गोस्वामी जी के शास्त्र पढ़ के, रूप गोस्वामी जी के शास्त्र पढ़ के, उन्हीं की शास्त्र वाणी से, उनकी कृपा के आधार से ही हम लोग अपने चिंतन में इस रस माधुर्य का आस्वादन कर धन्य होते हैं। रति क्रीड़ा का अब अवसान हो गया है। जो भीतर विलास चल रहा था उसका अवसान हो गया। श्री युगल
कुंज से निकलकर कुंज प्रांगण में एक रत्न आसन पर बैठ गए हैं। अंदर कुंज मंदिर से निकलकर बाहर बरामदे में आकर एक रत्न आसन पर आकर विराजमान हुए। घन घन निश्वास प्रश्वास चल रहा है, गहरी सांसें चल रही हैं। उनके श्री अंग अति अद्भुत रति क्रीड़ा के कारण श्रम सीकरों से भर गए हैं। श्रम सीकर मतलब श्वेत बिंदु, पसीना जिसको हम बोलते हैं, श्वेत बिंदु और बड़े फाइन छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हैं वो उन पे दिख रहे हैं। पिछली बार एक श्लोक में चर्चा हुई थी तो श्रीपाद कहते ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ण के ऊपर मोतियों की माला हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। श्री राधा माधव एक दूसरे से बिल्कुल सट कर बैठे हैं। किंकरी वीजन कर रही है, यही वो प्रार्थना कर रहे थे, अभी यहाँ पे वो वीजन कर रही है। अतुलनीय शीत संवीजन। अब इस समय जो वीजन है वो कैसा वीजन होना चाहिए, जो ठंडी हवा दे, तो ऐसी अतुलनीय शीत संवीजन, वह ऐसी अपूर्व परिपाटी से वीजन कर रही है कि श्री युगल जो हैं वो परम सुशीतल वायु का सेवन कर रहे हैं। उन्हें भी बड़ा अच्छा लग रहा है जब ऐसे कोई अगर हमारे स्वेद बिंदु हों और कोई हवा कर रहा हो तो बड़ा अच्छा लगता है, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक दूसरे का अंग परिमल एक दूसरे की नासिका में यथेष्ट रूप से प्रविष्ट हो रहा है। ये किंकरी की जो विलाप कुसुमांजलि जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं ऐसी सेवा होती है। कैसी सेवा है? बोले वीजन की सेवा भी साधारण सेवा नहीं होती। वीजन ऐसे करते हैं कि श्याम सुंदर की नासिका में किशोरी जी के जो वदन की गंध है वो जाए और श्याम सुंदर के वदन की गंध जो है वो किशोरी जी की नासिका में जाए, इस प्रकार प्रवाह हो वीजन का। ऐसे नहीं बस अधेड़ ऐसे लिए इधर उधर देख रहे हैं और हवा चल रही है महाराज। हम लोगों को अगर सेवा दी जाती है 1 मिनट 2 मिनट ध्यान रहता है, उसके बाद ऐसे ऐसे कर रहे हैं और इधर उधर सब दिखे जा रहे हैं और देख रहे हैं। हमारी भी फोटो आ रही है कि नहीं आ रही? पीछे महाराज बाबा के पीछे हम लोग भी खड़े हुए वीजन कर रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, अपना गमछा ठीक करके ऐसे करिए। वीजन जो होता है वो भी बड़ी सावधानी के साथ, हर सेवा में रस है। ऐसे नहीं है जहाँ जिनकी वीजन की सेवा है, ऐसे नहीं है बस इतनी ऐसे सेवा है कि चलो जी बैठ गए बस, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो पूरा टाइम ऐसे नहीं है। वीजन की सेवा में भी रस है। कैसे की जाए? महाराज मंजरी इतनी एक्सपर्ट होती है कि ऐसे वीजन करती है कि वीजन के बाद दोबारा विलास का मूड हो जाता है, केवल उसके वीजन से। तो श्री युगल अपने नयन प्रांतों से एक दूसरे की रूप सुधा का लेहन कर रहे हैं। लेहन मतलब रस ले रहे हैं अपने नयन प्रांतों से। अब सट कर बैठे हैं तो कैसे देख रहे हैं? नयन प्रांतों से एक दूसरे को देख रहे हैं और उनके अंग का भी आस्वादन हो रहा है, रस ले रहे हैं। त्वक से परस्पर अमृतमय स्पर्श हो रहा है। सट कर बैठे हैं तो त्वचा से भी अमृतमय स्पर्श प्राप्त हो रहा है और नासिका से भी परस्पर से सरस अंग परिमल का आस्वादन, नाक से परिमल आस्वादन हो रहा है एक दूसरे के बदन का। नयन कोरों से देख रहे हैं और त्वक से भी स्पर्श प्राप्त हो रहा है। विपुल रति श्रम के पश्चात किंकरी के दिए जो पेय है, सुमिष्ट पानक, जो वो शरबत बना के रखती हैं, हम लोग ये निशांत लीला में ये सेवा हम लोग करते हैं, तो जो पेय बनाए हैं और सरस तांबुल आदि हैं वो उनके जिह्वा से आस्वादन करा रही है। हर इंद्रिय से आस्वादन हो रहा है, तो जिह्वा से उनके ये आस्वादन उनको करा रही है। परिहास युक्त आलाप भी हो रहा है। परिहास अयुक्त आलाप मानी वार्तालाप जिसमें हास परिहास चल रहा है, उससे परस्पर के कर्णों में अमृत धारा का सिंचन। 5 इंद्रियां हो गई। कानों से परिहास युक्त आलाप, दोनों ही को पंच इंद्रियां अद्भुत रसामृत में डूबी हुई हैं। सारी 5 इंद्रियां मतलब त्वचा भी, जिह्वा भी, आंख भी, नासिका भी और कर्ण द्वार भी। यही कारण है कि दोनों के नेत्र सुख से अब बंद हो गए हैं। 5 इंद्रियों से मिल रहा है तो धीरे धीरे जब कहीं बहुत सुख का अनुभव होता है तो हम देखते हैं कि उस समय नेत्र अपने आप से बंद हो जाते हैं। किंकरी श्री युगल की परम सुखमय अंग माधुरी दर्शन करने के साथ साथ अपूर्व सेवा रस का आस्वादन भी ले रही है और वो सेवा रस में धन्य हो ही रही थी कि अचानक से सहसा स्फुरण में विराम आ गया। श्रीपाद परम आरती के साथ प्रार्थना करते हैं, मैं रति श्रांत श्री राधा मुरारी की शीत संवीजन सेवा कब करूंगी।
अब हर समय श्लोक यहीं अंत हो जाता है कि उनका विलास जो है और उनका स्फुरण जो है उसमें विराम आ गया और बात खत्म हो गई। यहाँ बाबा बोलते कि उन्होंने प्रार्थना ये क्यों करी, अजीब सी प्रार्थना करी आज श्रीपाद ने। उन्होंने कहा मैं रति श्रांत यानी जो थके हुए हैं, जो श्रमित हैं, राधा मुरारी को शीत संवीजन कब करूँगी, मतलब वही ठंडा वीजन में उनको ठंडी हवा कब दूंगी। तो बोले राधा गोपीनाथ बोलते, राधा श्याम सुंदर बोलते, राधा गोविंद बोलते, राधा गोकुलानंद बोलते, राधा रमण बोलते, राधा मुरारी। मुरारी कहाँ से बोला? मुरारी तो जो मुर असुर का नाश करने वाले, मुर प्लस आरी, आरी मतलब वध करना, तो मुर दैत्य का वध करने वाले को मुरारी, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा था। तो बोले यहाँ राधा मुरारी की बात क्यों कर रहे हैं, राधा मुरारी को मैं वो करूँगा, ऐसा इन्होंने क्यों बोला? तो इसलिए तो नहीं बोला होगा कि मुर नामक असुर का उन्होंने वध किया। तो इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कर्णामृत में जो लीला शुक हैं, उन्होंने वहाँ के श्लोक में एक 46 नंबर श्लोक में बताया हुआ है, उसका बाबा यहाँ रेफरेंस देते कि क्यों मुरारी उन्होंने बोला। बोलते वहाँ उस श्लोक में बताया कि जिनके सुस्निग्ध घन कृष्ण केश चूड़े के रूप में बद्ध हैं, कृष्ण की बात हो रही है। शिकीपिच यानी जो मोर पंख है जिनका भूषण है श्याम सुंदर का, जो अति चपल नयन है, जिनके बिंब जैसे सुचारू अधर ओष्ठ हैं, बिंबा फल होता है लाल रंग के ओष्ठ हैं, जिनका हास्य मृदु मधुर है, मंदार गिरी जैसा उदार जिनका लीला विलास है, मुरारी के ऐसे मुग्ध वेश के दर्शन करने के लिए मेरे अधीर नेत्र उन्हें खोजते फिर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने भी लीला शुक ने मुरारी बोला। इस श्लोक में जो व्याख्या हुई, उस व्याख्या में बताया गया कि मुरा कुत्सा तादरे परम सुंदर से त्यर्थः, अर्थात मुरारी शब्द का प्रयोग यहाँ मुर नामक राक्षस के लिए, असुर के लिए नहीं हुआ है। मुरा शब्द का अर्थ होता है कुत्सा। कुत्सा का मतलब होता है जो थोड़ा बदसूरत हो, है ना, अगली को कुत्सा बोला जाता है। तो यहाँ मुरा अर्थात जो कुरूप हो, है ना, कुरूप को बोला जाता है। जो कुरूप या दोष दर्शन करने वाला जो होता है उसको भी कुत्सा बोलते हैं। तो जो कुरूप है या दोष दर्शन करने वालों का आरी है, मतलब उसको खत्म करने वाला है। अब किसी को कहना हो कि बहुत सुंदर कैसे है, मतलब बहुत सुंदर है, अब इसको हम क्या बोले? तो बोले एकदम जो बहुत बदसूरत है उसका उल्टा है। ऐसे बोल सकते ना, जिसने महाराज कुरूपता का तो मानो वध कर दिया हो, ऐसा रूप है इसका, ऐसा बोलेंगे। तो ऐसे बोल रहे हैं। तो मुरारी यहाँ पे अर्थ जो है, मुर का अर्थ है कुरूपता। तो कुरूपता को तो बिल्कुल पूर्ण रूप से जिसने हर जगह से अंत कर दिया हो, चाहे उसकी वाणी हो, चाहे उसके नेत्र संचालन हो, चाहे उसका रूप हो, स्वरूप हो, स्वभाव हो, कहीं से कुरूपता नहीं है। तो कुरूपता का तो मानो इन्हें, अब कई लोग होते हैं ना भैया, देखने में तो बहुत सुंदर है पर जब बोलने लगे तो डर लग जाता है इनसे। शक्ल तो बड़ी भोली प्यारी लग रही थी मगर मुंह से तो 4-5 गालियों के बिना ये बात ही नहीं निकलती। कई लोग ऐसे होते हैं, गला बड़ा मीठा है, गाएंगे आपको ऐसे लगेगा आहा साक्षात सरस्वती आ गई, आँख खोल के देखोगे तो डर जाओगे, अच्छा यही गा रही थी। तो कहीं ना कहीं कुरूपता बनी रहती है, कहीं इधर बनी उधर बनी, स्वभाव में बनी, कहीं भी बनी। तो मुरारी का अर्थ है कि जहाँ कहीं कुरूपता है ही नहीं। मुरारी, मुर का तो मानो वध कर दिया कुरूपता को। तो कुरूपता का एकदम पूर्ण रूप से हर जगह से वध हो गया और सो मुरारी। तो इसीलिए बोलते वहां पे उन्होंने किशोरी जी के साथ आज मुरारी बोला। इसी प्रकार श्रीपाद ने भी राधा माधव के निरअतिशय सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन करके ही राधा मुर भिदोह का प्रयोग किया है। इसी के साथ ही आज के श्लोक की प्रार्थना समाप्त हुई। कल फिर अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। जय श्री राम।